Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 3 of aldehyde and ketones. In this video we will discuss about mechanism for the reaction of the aldehyde and ketone with primary amine or 1 degree amine. This video is very important for those students who are preparing for G mains or advanced and NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन सिखाने वाला हूं, जिसकी मेनली मैं मैकेनिज्म टारगेट करूंगा। इस सीरीज में जो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हुई है, इसमें जो भी रिएक्शन आपको सिखाई जाएगी वो मैकेनिज्म में जरूर सिखाऊंगा। जो बच्चे मैकेनिज्म में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या वो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में और डायरेक्ट अप्रोच से भी सिखाऊंगा। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आती है तो आप उस रिएक्शन को डायरेक्ट करके भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। तो चलिए, आज की इस रिएक्शन में मैंने जो हेडिंग दी है वो है मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद प्राइमरी एमाइंस। यानी एल्डिहाइड या कीटोन की अगर मैं प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, कैसे रिएक्शन को सॉल्व किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, 12th क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन को किस फॉर्म में पूछा जाएगा, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी रिएक्शन R एंड R, C डबल बॉन्ड O। ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, चाहे तो मान लीजिए इसको एल्डिहाइड या मान लीजिए कीटोन। करना क्या होगा आपको इसके लिए, अगर आप जब एल्डिहाइड इसको मानते हैं तो R की जगह बस H कर दीजिए, या दोनों R की जगह पर H कर दीजिए तो भी एल्डिहाइड होगा। लेकिन एक R और एक H अगर होता है तो ये कीटोन होगा। ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। कौन? प्राइमरी एमाइन। तो चलिए देखते हैं इस एल्डिहाइड और कीटोन की हमें किससे रिएक्शन कराना है। प्लस R NH2 से। ये है हमारा प्राइमरी एमाइन RNH2। तो बस ये सिंपल प्रोसेस पहले ही बता रहा हूं, जिनको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है वो इस रिएक्शन पे ही अपनी सारी रिएक्शंस को बना पाएंगे। वो एग्जाम के लिए कहीं से भी रिएक्शन आए, आपको इस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आपको यहां से लेकर यहां तक देखिए, इस तरीके से आपको वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करना है। ये देख लीजिए यहां पर, ये आपका यहां से मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर दिया। तो क्या बनेगा देख लीजिए, ये हमारा R है, C से कौन अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और N से जुड़ा हुआ है R। ये कंपाउंड बन जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहां पर मैंने लिबरेट कर दिया। ये जो बना है इसका नाम होता है इमाइन। आप इमीन बोलते हैं तो इमीन बोल सकते हो, जैसे एमीन होता है ऐसे इमीन है। अगर आप एमाइन कहते हैं तो इसको बोल सकते हो इमाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ इमाइन, ये इसमें रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, बस RNH2 को अपोजिट करके उल्टा करके लिखना है, और एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन और प्राइमरी एमाइन का हाइड्रोजन इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करके ये एमाइन बना देते हैं। ये एमाइन का फॉर्मूला है, राइट। ये बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, इसी की हम आज मैकेनिज्म सीखेंगे। ये रिएक्शन जो है रियल वे में डाइल्यूट HCl यानी कैटालाइटिक एसिड बोल सकते हो आप इसको,
HA की प्रेजेंस में होती है। ये क्वेश्चन अगर पेपर में अगर आता तो ऐसा लिख के आता R C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर R की जगह आप H अगर लेते हैं तो एल्डिहाइड होगा, और यहाँ पर एरो लगेगा। इस एरो पर लिखा होगा RNH2, यानी प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराना है। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? कैटालाइटिक HA। ये कैटालाइटिक HA है, कैटालाइटिक एसिड है ये। इस टाइप से रिएक्शन लिख के आती है, और यहाँ पर आपको लिखा होगा क्या बनता है। इस टाइप से आपको कंपटीशन में क्वेश्चन मिलेगा। ये इसी को बदल के वो क्वेश्चन को हार्ड करते हैं, आर की पोजीशन बदल देते हैं, आर का साइज बदल देते हैं। कोई 3 या 4 कार्बन एटम का आर ले लेते हैं, या कोई साइक्लो कंपाउंड ले लेते हैं। इस तरीके से इस कंपाउंड को करके, लेकिन आपको जो प्रोसेस बताइए कभी आप चेंज मत करिएगा। इसी से हमारा देखिए फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ये। अगर ऐसा रिएक्शन आती है तो ये बनेगा इमाइन। अब इस इमाइन को हमें मैकेनिज्म सीखना है। मैकेनिज्म सीखने से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर फाइनली भले भूल जाइए आप मैकेनिज्म को, आपको ये काम आएगा। अब जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट दिख रहा है, ये आपको मैकेनिज्म में कहीं दिखाई नहीं देता है। ये सिंपल 12th क्लास के लिए सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है। सिंपल तरीके से बच्चे पसंद करते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए रियल वे में मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे होती है, ये आपको देखना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देख लो यहाँ पर ये लिया मैंने R, C डबल बॉन्ड O, ओके, प्लस यहां पर O को देखिए पोजीशन देखते चले जाए। यहां पर इस O पर 2 लोन पेयर हैं। रिएक्शन मुझे किससे करानी है? R सिंगल बॉन्ड NH2। ये मैं अलग अलग लिख रहा हूं आपको, RNH2 को ऐसे देख लीजिए। इस N पर 3 बॉन्ड है, यहां पर एक लोन पेयर होता है। जैसे यहां पर 2 लोन पेयर है, ऐसे नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का यूज 3 बॉन्ड में हो गया, तो एक लोन पेयर यहां पर फ्री है। अब होना क्या है, अब इसको देखना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्डिहाइड, और कीटोन। या तो एल्डिहाइड ले सकते हो या कीटोन ले सकते हो, ये आपको मैंने ऊपर समझा दिया है। इसे बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, कुछ बच्चे इसको एमीन भी कहते हैं, तो आप प्राइमरी एमीन बोल सकते हैं या प्राइमरी एमाइन बोल सकते हैं। ये रिएक्शन हमें कराना, तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्राइमरी एमाइन कार्बोनिल कार्बन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। कैसे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आके जुड़ेगा, ऐड होगा, और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ये प्रोसेस होना है। देखिए क्या बनेगा, ये देखिए इसमें मेन हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखें। ये रहा R, ये C पर कौन ऐड हो गया? RNH2 कंप्लीट, तो यहां पर आ जाएगा N, ये होगा R, AH और AH। अब इस पर यहाँ N ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया कार्बन को और बॉन्ड बनाया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, ये जुड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड O, और O पर ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि पहले इसके पास 2 लोन पेयर थे, अब इसके पास 3 लोन पेयर है, क्योंकि एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के यहाँ पर आ गया। ये कंपाउंड बन जाता है। इसे बोला जाता है टेट्रा
हेड्रल इंटरमीडिएट ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एनाइन है ये वाला। अब क्या होगा, आगे की पोजीशन देखिए, इसमें यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इसमें यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, देख लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पर वापस चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और यहां पर एक लोन पेयर आ जाएगा। तो देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, R C, देख लीजिए यहां तक, C के बाद क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यानी O पर अब क्या हुए, 2 लोन पेयर हो गए, क्योंकि एक लोन पेयर इधर चला गया, OH के साथ ये जुड़ गया। अब इसके पास क्या बचा, RNH2 के पास, तो यहां पर मैं लिखूंगा N से कौन अटैच है, R, ऊपर कौन है, H, और आगे भी H है। अब देखिए यहां पर इसने ये H यहां से चला गया, तो इस H को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया, ये H यहां पर आ गया, इसका बॉन्ड यहां चला गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, तो यहां पर मुझे 1 लोन पेयर आपको दिखाना होगा। अब ये देख लीजिए, ये कंपाउंड बन जाता है। इसे क्या बोला जाता है, लिख लीजिए इसको, इसे बोला जाता है एमाइनो एल्कोहल। ये एमाइनो एल्कोहल है। अब इस एमाइनो एल्कोहल के आगे की बात अगर करें तो अब यहां पर मैं एरो लगा रहा हूं इसको आगे, इस एमाइनो एल्कोहल में इसकी जो रिएक्शन होगी, यहां से आगे एरो बढ़ा देता हूं मैं, इसी को दोबारा बताएंगे, इसकी एसिड से रिएक्शन होती है। कैसा एसिड है, कैटालाइटिक है। ये कैटालाइटिक एसिड यहां पर है, इसको दोबारा लिख रहा हूं, यहां पर एक ही चीज है, ये देखिए H है। ये जो OH है, ये वाला OH, ये प्रोटॉन को गेन करता है कहां से, Ha से, तो ये जो O है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है OH, ये OH प्रोटोनेटेड हो जाता है किसके द्वारा, इस एसिड के द्वारा, जो यहां लिखा है, यहां पर यहां लिखा है, एक ही बात है ये। तो जब ये यहां पर आएगा तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप भी यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा जब A से गेन कर लेता है। तो बात आप समझते जाइए। अब इसको यहां पर ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए जरा, ये रहा R, उसके बाद हमारे पास है ये C, और इसने H गेन किया है, C के बाद लिखेंगे यहां सिंगल बॉन्ड O, H एंड H, तो देखिए ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नीचे क्या निकल जाएगा इसमें से, -A नेगेटिव, ये वाला A नेगेटिव, ये वाला। अब ऊपर क्या जुड़ा हुआ है इसमें, देख लो जरा, यहां पर हमारे पास है N से R और H यहां जोड़ देते हैं, एक तो हुआ R और दूसरा हुआ H, उसके बाद में ये लोन पेयर जैसा है वैसा ही रहेगा, ये देखते जाओ, समझते जाओ कोई चीज को। अब इसमें H2O जो आप देख रहे हैं, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, जो H लेकर के OH ने किया है, प्रोटोनेशन किया है, तो ये जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है। तो अब क्या होगी आगे की पोजीशन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा और
ये बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में लिबरेट हो जाएगा। ये देखिए, इसका नाम तब क्या था, एमाइनो अल्कोहल, और ये क्या है, ये प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल है, इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल गया। अब हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देख लें, R, उसके बाद में C है यहाँ पर अटैच। ये वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से निकल गया, H2O आ गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस C से कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। ये देखिए C से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो C डबल बॉन्ड N। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया है यहाँ पर, तो N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। और N पर कौन जुड़ा हुआ है, R और H, तो ये यहाँ पर हो गया H और ये हो गया यहाँ पर R। देखिए ये कंडीशन बनती है। यहाँ पर क्या हुआ इसका, ये प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल है। अब इस प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल से लिविंग ग्रुप क्या था, ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो गया। हमारा ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है, लिख लीजिए, इमीनियम आयन बोलेंगे इसको, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब ये इमीनियम आयन का देखिए अगली कंडीशन क्या होने वाली है, ये नेगेटिव है जो यहाँ से निकला था, अभी मैंने यहाँ दिखाया था -A नेगेटिव, यानी इसमें लोन पेयर होता है। अब इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इमीनियम आयन, तो ये प्रोटॉन रिमूव होगा इससे और ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो ये होगा R एंड R C डबल बॉन्ड, देख लीजिए। अब क्या हो गया, ये NR हो जाएगा, H तो खत्म हो गया, ये HA बन के यहां से निकल जाता है, -HA। जो कैटालाइटिक एसिड था वो यहाँ पर जैसा का जैसा अलग हो जाता है, जो यहाँ पर यूज किया था। तो ये हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड N। अब देखिए N का चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा N के पास, और N से कौन जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। ये जो कंपाउंड बना वो है इमाइन या इमीन, इसी को इमीन फॉर्मेशन बोलते हैं, IMINE, इमाइन फॉर्मेशन। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। इस R की जगह पर आप एल्डिहाइड और कीटोन से यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपको एल्डिहाइड लेना है, कीटोन लेना है, या कोई साइक्लोकीटोन लेना है, कुछ भी इसमें ले सकते हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा इमाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये HA बाहर हो गया, यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, यहाँ पर कैटालिटिक एच से A नेगेटिव अलग हो गया, राइट। ये सारे नाम भी मैंने इसमें दे दिए हैं, आपको ध्यानपूर्वक रिएक्शन को करते हुए जाना है। तो ये है हमारी मैकेनिज्म किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हम प्राइमरी एमाइन से कराते हैं। सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन नहीं होती है, दूसरे टाइप से होगी, उसमें इनामाइन बनेगा, उसकी मैं फॉर्मेशन अलग सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने केवल इसको प्राइमरी एमाइन को ही टारगेट किया, 1 डिग्री एमाइन ही यहाँ पर आपको लेना है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से एक बार करके देखिएगा और आपको ये रिएक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा। हर रोज आप नियमित रूप से यानी कंटिन्यूअसली मेरी सीरीज को वॉच करते रहिए, देखते रहिएगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी भेजते रहिएगा। वीडियो देखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब भी मुझे बताइएगा। आपको कोई अपनी इच्छा से कोई चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ या छूट गई है गलती से तो मुझे बताइए, मैं उसे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।